नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य समाचारों पर। विधान परिषद अनुदान के तहत सीसी रोड और अन्य कार्यों का शिलान्यास। महाशिवरात्रि के अवसर पर डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई ने इष्टलिंग की पूजा की। प्रधानमंत्री ने समय पर हस्तक्षेप करके बिजली के झटके से मारे गए हाथी को बचाने के लिए बांदीपुर कर्मियों की सराहना की। अमित शाह 23 फरवरी को कर्नाटक आएंगे। प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री के अधीन काम करके बेहद खुश हूं। महाराष्ट्र में गरजे अमित शाह, शिवसेना प्रकरण और उद्धव ठाकरे पर भी ली चुटकी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के सामने आज पेश न होने की ये बताई वजह। जल्द ही जारी होगा दूसरा समन। अब समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। विधान परिषद के सहयोग से शहर के विभिन्न हिस्सों में सीसी रोड व नाली का काम शुरू किया गया। नगर के बैंक कॉलोनी का शिलान्यास करने वाले विधान परिषद सदस्य रघुनाथराव मलकापुरे ने कहा कि वार्ड नंबर 29 व 30 के विभिन्न बारंगों में सीवेज व सीसी रोड के कार्य शुरू किए गए हैं। राज्य की भाजपा सरकार ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि इस हिस्से के लोगों की मांग के अनुसार काम किया जा रहा है। सीएम बसवराज बोम्मई ने बजट पेश किया है जो राज्य के विकास का पूरक है। उन्होंने कहा कि उन्होंने सभी लोगों और सभी क्षेत्रों के विकास के लिए प्रचुर मात्रा में अनुदान प्रदान किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर पापनाश गेट के अंदर स्वामी समर्थ कल्याण मंडप में लिंगायत सेवा दल की ओर से महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धा और भक्ति के साथ सामूहिक इष्टलिंग पूजा की गई। लिंगायत महामठ की डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई ने सामूहिक इष्टलिंग पूजा का प्रदर्शन किया। उन्होंने अष्टविधाचन और प्राणलिंगाचन का महत्व बताते हुए संस्कार और विधि की शिक्षा दी। डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा मां सामूहिक उपासना में अद्भुत शक्ति होती है। डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा मां ने कहा कि सामूहिक उपासना में अद्भुत शक्ति होती है। मनुष्य के लिए संभव है कि वह अपनी सभी इच्छाओं, कामनाओं, सुख दुखों को लिंगाय को समर्पित करे और आराम से जीवन व्यतीत करे। उन्होंने कहा कि यदि कोई भक्ति के साथ पूजा और ध्यान करता है तो ईश्वरीय दया उतरती है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चामराजनगर जिले के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के कर्मचारियों की सराहना की है, जिन्होंने समय पर हस्तक्षेप, तेज और त्वरित कार्यवाही कर उपचार के साथ जीवन के लिए संघर्ष कर रहे एक हाथी को बचाया था। बांदीपुर के ओमकारा वन परिक्षेत्र के पास एक निजी भूमि पर 14 फरवरी को एक 25 से 30 वर्षीय मादा हाथी को कंटीले तार की बाड़ के संपर्क में आने के बाद करंट लग गया था। बांदीपुर के स्टाफ और पशु चिकित्सकों ने बीच बचाव कर उसे बचाया और उसे वापस जंगल में छोड़ दिया गया और कड़ी निगरानी की जा रही है। भाजपा के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 फरवरी को बेंगलुरु और बल्लारी में 2 बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए चुनावी राज्य कर्नाटक का दौरा करेंगे। शाह बेंगलुरु में एक जनसभा में शिरकत करेंगे। सूत्रों ने कहा कि वह चुनावी रणनीति पर चर्चा करने के लिए यहां पार्टी नेताओं के साथ एक संक्षिप्त बैठक भी करेंगे। गृह मंत्री बल्लारी जिले के लिए उड़ान भरेंगे, जहां वह संदूर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इस सिलसिले में कर्नाटक के परिवहन और अधिसूचित जनजाति कल्याण मंत्री बी श्रीरामुलु ने आज बल्लारी और संदूर में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। शाह की कर्नाटक यात्रा 12 दिनों के अंतराल में दूसरी होगी। उन्होंने इससे पहले 11 फरवरी को दक्षिण कन्नड़ जिले का दौरा किया था, जहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन काम करके बेहद खुश हैं और उनके राज्य की राजनीति में लौटने का सवाल ही नहीं उठता। मैं नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण विभागों को संभाल रहा हूं और किसी भी व्यक्ति के लिए मोदी जैसे नेता के तहत काम करना सौभाग्य की बात है, जो एक सदी में एक बार आता है। मैं उनके अधीन काम करके बेहद खुश हूं। जोशी जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी के एक बयान का जवाब दे रहे थे कि वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनेंगे। यह पूछे जाने पर कि क्या वह राज्य की राजनीति में आएंगे, उन्होंने कहा, जब मैं कहता हूं कि मैं मोदी के अधीन काम करके खुश हूं, तो अन्य चीजों के बारे में सवाल ही नहीं उठता। कुमारस्वामी के पेशवा डीएनए वाले तंज का जिक्र करते हुए जोशी ने कहा कि वह इस तरह की अपरिपक्व और बचकानी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने कोलार जिले में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप के दोषी 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन चारों आरोपियों ने बंगरापेट तालुके के कामसमुद्र थाना क्षेत्र में एक 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया। आरोपी होसाकोटे गांव के आनंद, कामसमुद्र के प्रवीण और बंगारापेट तालुका के बेंगानूर गांव के वेणु और केजीएफ तालुका के तिम्मापुर गांव के कांतराज है। 18 फरवरी 2022 को अपने जन्मदिन के लिए नए कपड़े नहीं खरीदने पर अपने माता पिता से झगड़ने वाली पीड़िता बंगारपेट बस स्टेशन पर इंतजार कर रही थी। अकेली लड़की को देखकर 4 अपराधी उसे तमिलनाडु गांव ले गए और उसके साथ गैंगरेप करने से पहले उसे खाना खिलाया और जबरन बियर पिलाया। बंगारपेट पुलिस ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने बच्ची को 7 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। महाराष्ट्र दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुणे में पीएम मोदी पर लिखी गई किताब मोदी एट 20 किताब का मराठी संस्करण लॉन्च किया। इस दौरान गृह मंत्री ने कई विषयों को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने विपक्ष पर हमला भी बोला तो शिवसेना प्रकरण को लेकर चुटकी भी ली। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की तो पिछली यूपीए सरकार पर तीखा हमला भी बोला। अमित शाह ने कहा कि 2014 से 2022 का कालखंड का जब कभी भी भारत की चुनी हुई सरकारों का इतिहास लिखा जाएगा तो स्वर्णमयी अक्षरों से लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि कल एकनाथ शिंदे की शिवसेना को असली शिवसेना और धनुष बाण दोनों मिल गए हैं। जो लोग झूठ के आधार पर हुंकार भरते थे उन लोगों को आज मालूम पड़ गया है कि सत्य किसके साथ है। इसी प्रकरण पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि कल चुनाव आयोग ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। उन्होंने कहा कि आज पुणे के कार्यकर्ताओं को एक संकल्प करके जाना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की सभी सीटें शिवसेना और बीजेपी के खाते में आएंगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे। डिप्टी सीएम ने इसके पीछे वजह बताई है। उन्होंने कहा कि बजट की तैयारी चल रही है, उसकी तैयारी में लगा हूं। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने सीबीआई के सामने पेश होने के लिए समय मांगा है। उन्होंने कहा कि जांच में सहयोग करूंगा। आबकारी नीति मामले में सीबीआई द्वारा पूछताछ के लिए बुलाने के मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि मुझे सीबीआई से आज पूछताछ करने का नोटिस मिला था। मैंने उनसे अनुरोध किया है कि दिल्ली के बजट की तैयारी के कारण फरवरी के बाद वे किसी भी दिन का समय दें। बजट की तैयारी अपनी अंतिम चरण में है। फरवरी के अंत तक यह पूरा हो जाएगा। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि वे 24 घंटे लगातार दिल्ली का बजट फरवरी के अंत तक फाइनल कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजा जा सके। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ही दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होता है। फरवरी का आखिरी हफ्ता होने के कारण एक एक दिन गंभीर है। बजट की तैयारी अंतिम चरण में है और मनीष सिसोदिया ने बताया है कि उन्हें एक दिन पहले 18 फरवरी को सीबीआई ने शराब नीति की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा था। इस पर सिसोदिया ने सीबीआई से अनुरोध किया है कि दिल्ली का वित्त मंत्री होने के नाते इस समय उनके लिए एक एक दिन गंभीर है। वे दिल्ली के बजट को फाइनल करने में जुटे हैं।
शिवसेना को हथियाने के लिए जो कुछ किया गया वह निराशाजनक। सुप्रिया सुले शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह धनुष बाण को लेकर मचे घमासान ने महाराष्ट्र की राजनीति में गर्मी ला रखी है। चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे के गुट को सौंपा है। इस फैसले के बाद जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके गुट के नेता इसे बाला साहेब और उनके विचारों की जीत बता रहे हैं, तो वहीं उद्धव ठाकरे और उनके गुट के नेता इस फैसले को अस्वीकार कर रहे हैं। वे आयोग के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं। इस घमासान के दौरान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला हैरान और निराश करने वाला है, लेकिन हमें इससे निपटना होगा। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने कहा था कि आपको इन चुनौतियों का सामना करना होगा और शुरू से एक नई शुरुआत करनी होगी। केवल पृष्ठभूमि को नहीं भूलना चाहिए कि पार्टी बाला साहेब ठाकरे द्वारा शुरू की गई थी और उन्होंने तय किया था कि इसे कौन चलाएगा। उन्होंने कहा कि बाला साहेब ठाकरे की इच्छा थी कि उद्धव ठाकरे पार्टी को चलाए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह फैसला आया है, क्योंकि अगर यह पार्टी बाला साहेब ठाकरे ने शुरू की थी और उनकी इच्छा थी कि उद्धव ठाकरे इसे चलाए, तो यह फैसला होना चाहिए था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के ठिकानों पर शनिवार सुबह छापेमारी की। सूत्रों ने कहा कि एनआईए ने राजस्थान में 7 स्थानों पर पीएफआई सदस्यों के घरों पर छापा मारा और इसके कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण, एयरगन, धारदार हथियार और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एनआईए की जांच जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, माधोपुर और कोटा में चल रही है। एजेंसी ने कोटा में 3 जगहों पर छापेमारी की। इसके अलावा जयपुर, सवाई माधोपुर, बूंदी और भीलवाड़ा में भी छापेमारी की गई है। एनआईए ने शनिवार तड़के भीलवाड़ा के गुलनगरी निवासी इमरान रंगरेज के घर पर छापा मारा। रंगरेज एसडीपीआई का सामाजिक कार्यकर्ता है और पीएफआई का पूर्व कार्यकर्ता भी है। हालांकि एनआईए की टीम ने इस संबंध में स्थानीय पुलिस को कोई इनपुट नहीं दिया। अब समाचार देश और विदेश के। इजराइल ने रविवार तड़के सीरिया की राजधानी दमिश्क पर मिसाइल अटैक किया है। इस हमले में 15 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही कई लोग घायल हुए हैं। इस हमले में एक रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। यह हमला इजराइल की वायुसेना ने किया है। वायुसेना के फाइटर विमान ने मिसाइल छोड़ी, जिससे दमिश्क में 15 लोगों की मौत हुई। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस हमले से जहां लोगों की मौत हुई, वहीं आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए विनाशकारी 7.8 तीव्रता के भूकंप के 2 हफ्ते बाद सीरिया पर किया गया पहला हमला है। चीन के जासूसी बलून को मार गिराने के बाद से ही दोनों देशों में विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर चीन को स्पष्ट चेतावनी दे डाली है कि आगे से जासूसी बलून जैसी घटना फिर कभी नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के समकक्ष के साथ बैठक में उन्हें स्पष्ट नसीहत दी। कथित चीनी जासूसी गुब्बारे को लेकर दोनों देशों के बीच हुए तल्ख संबंधों के बीच अमेरिका विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने शनिवार को अपने चीनी समकक्ष वांग यी के साथ बैठक की। इस दौरान ब्लिंकन ने अमेरिकी संप्रभुता की अस्वीकार्य उल्लंघन का मुद्दा उठाया। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। फिल्म सेल्फी का कुड़ी चमकीली गाना हुआ रिलीज। हनी सिंह के गाने ने मचाया इंटरनेट पर तहलका। अब समाचार खेल जगत के। टीम इंडिया को मिली धमाकेदार जीत, लेकिन विराट रोहित के विकेट से टूट गया दशकों पुराना रिकॉर्ड। आखिर में समाचार बाजार के। हिंडनबर्ग विवाद के बाद डीएलएफ चेयरमैन केपी सिंह ने अडानी समूह को दिए ये अहम सुझाव। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। विधान परिषद अनुदान के तहत सीसी रोड और अन्य कार्यों का शिलान्यास। महाशिवरात्रि के अवसर पर डॉक्टर अक्का अन्नपूर्णा ताई ने इष्टलिंग की पूजा की। प्रधानमंत्री ने समय पर हस्तक्षेप करके बिजली के झटके से मारे गए हाथी को बचाने के लिए बांदीपुर कर्मियों की सराहना की। अमित शाह 23 फरवरी को कर्नाटक आएंगे। प्रहलाद जोशी ने कहा, प्रधानमंत्री के अधीन काम करके बेहद खुश हूं। महाराष्ट्र में गरजे अमित शाह। शिवसेना प्रकरण और उद्धव ठाकरे पर भी ली चुटकी। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के सामने आज पेश न होने की ये बताई वजह। जल्द ही जारी होगा दूसरा समन। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।